ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6। इसका सबसे पहले अपनी ग्राफ जो है वो बना लेना है। ग्राफ बना लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा और ये अब आपको खुद ड्रा करना होगा। मैंने यहाँ पे इसका एक रफ सा स्केच बनाया हुआ है। आप इसे ग्राफिकली ग्राफ पेपर पे या फिर नीट रजिस्टर पे लाइंस लगाकर इसको खुद ड्रा कर लीजिएगा तो ऑलमोस्ट इस तरह की फिगर बनेगी जैसे ये आपको इस वीडियो में नज़र आ रही है। अब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। पेज नंबर 183 बुक आपके पास होनी चाहिए। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर पी, क्यू एंड आर। शो दैट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट पी आर। पी आर का इसका मतलब है हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। अगेन मैं उसे M1 का नेम दे देता हूँ। एंड क्यू आर ये वाली लाइन सेगमेंट है तो इसका भी मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे और इसको हम M2 का नाम दे देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इज़ हाफ ऑफ पी क्यू अगर हम इसको ज्वाइन करें इस दोनों के मिड पॉइंट्स को, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना उसको रीड करें और वो बड़ा ज़रूरी है इसको ना समझना आपके लिए, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। तो वो कह रहा है कि पी आर एंड क्यू आर के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बन रही है, अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो पी क्यू के डिस्टेंस का हाफ आएगा। मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4 जो है ना वो क्वेश्चंस हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं। आपको सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ पी आर फाइंड करना है। उसको आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है M1 से। एक तो हमारी ये फाइंडिंग्स हो जाएंगी। फिर आपको मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर बी फाइंड करना है, लाइन सेगमेंट क्यू आर, और उसको हमने नाम दे दिया है M2 का अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो ये हमें फाइंड करना होगा। फिर हमें डिस्टेंस ऑफ दीज मिड पॉइंट्स, यानी कि आपको M1 और M2 का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। ये हमारी थर्ड फाइंडिंग हो जाएगी। और लास्ट पे डिस्टेंस ऑफ हमें पी क्यू भी फाइंड करना है। तो ये हमारी 4 फाइंडिंग्स हैं। ठीक है जी। तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, बड़ा आसान हो गया, कोई मुश्किल नहीं रहा अगर आपको मिड पॉइंट का और डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट आ गया। तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर मैं जल्दी से फाइंड कर लेता हूँ। पी के पहले मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ 4 और 6, और फिर आर के कोऑर्डिनेट्स हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन -8 और 2। तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर, इसको M1 से आप रिप्रेजेंट करेंगे और x1 वही वाला फार्मूला है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 ± -8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, कामा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, और अल्टीमेटली हमारे पास 4 - 8 हो जाता है। -4 कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी -2, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने M1 हमने फाइंड कर लिए। अब इसी तरह हम मिड पॉइंट ऑफ सेकंड मिड पॉइंट जो हमारी सेकंड फाइंडिंग है हम वो करने लगे हैं QR। आपको मिड पॉइंट ऑफ QR फाइंड करना है। तो पहले Q के आप कोऑर्डिनेट्स लिखें विच आर -2 एंड -4, वाइल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R ऑब्वियसली ऑलरेडी गिवन -8 और 2, ये हमारे पास है। तो आपको फिर अगेन स्टेटमेंट लिखनी होगी मिड पॉइंट ऑफ QR। तो जब आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे इसको M2 से आप रिप्रेजेंट कर दें। तो फार्मूला वही है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, ये x1 ये y1 ये x2 और ये बार बार मैंने वीडियोस में दिखाया है तो आपको बताया है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये मैंने x1 + x2 कर दिया डिवाइडेड बाई 2, चूँकि माइनस है ना तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ -4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड अल्टीमेटली -8 - 2 -10 डिवाइडेड बाई 2, वाइल -4 + 2 = -2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -5 और -1। तो ये स्टूडेंट्स हमने M2 को फाइंड कर लिया। तो ये M1 की वैल्यू आ चुकी है और M2 की। तो हमारी 2 फाइंडिंग्स क्लियर हो चुकी हैं, ओके हो चुकी हैं। अब तीसरी फाइंडिंग रह गई है डिस्टेंस ऑफ M1 और M2। तो वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ कि हम M1 और M2 का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे और क्या करेंगे। आप इन वैल्यूज़ को याद रखिएगा ताकि फिर वो आप डिस्टर्ब ना हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं M1 और M2 का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करने लगा हूँ। M1 के पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं और M1 और M2 के डिस्टेंस का साइन भी लगा दिया है। इसको x1 और y1 कहते हैं, मैंने ऊपर ऑलरेडी लिख दिया है। इसको x2 और y2 कहते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको आना चाहिए, वो है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 की मेरे पास वैल्यू है -5 और माइनस आप लगाएंगे साइन फार्मूला का, और -2 ब्रैकेट में आप लिख लें क्योंकि 2 -2 है ना, तो कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो जाए तो आप इसे ब्रैकेट का यूज़ लाजमी करें। प्लस y2 - y1 मतलब -4
-1 -4 होल स्क्वायर, ये y2 है, माइनस y1 है, तो इसके लिए आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं देखता हूँ क्या बनती है सिचुएशन। -5 माइनस +2 हो जाता है कैलकुलेटर में, इससे आप चेक कर लें, और -1 और -4 हो जाएगा -5 होल स्क्वायर। फर्दर मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ तो -5 + 2 का मतलब -3 होल स्क्वायर बन जाता है, और -5 का स्क्वायर कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो वो आपको 25 दे देगा। -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। माइनस नंबर का जब भी कोई स्क्वायर लेते हैं ना तो वो प्लस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है जी। तो माइनस नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। तो ये स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करें तो ये 34 बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स M1 और M2 का डिस्टेंस मेरे पास आ चुका है √34, और जो सेकंड था डिस्टेंस ऑफ PQ जो हमें फाइंड करना था, वो आप लोगों का होमवर्क है, वो अपने होमवर्क में मुझे फाइंड करके बताना है कि इसका क्या सोल्यूशन बनता है। ये एक बात याद रखिएगा कि जो PQ का डिस्टेंस आएगा M1 और M2 उसका हाफ होगा, ठीक है। या ये कह लें कि M1 और M2 का जो डिस्टेंस है वो PQ उसका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने होमवर्क में फाइंड करके तो मुझे दिखाना है।